सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जवान लड़का अकेले में अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है पॉर्न एंड मैस्टरबेशन के खिलाफ। ये जो चीजें हर लड़का मजे मजे में करना स्टार्ट करता है, बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस चीज की इतनी हाई लेवल की, इतनी हाई इंटेंसिटी की एडिक्शन हो जाती है, जिसके चलते मेजॉरिटी लड़के कभी बाहर ही नहीं निकल पाते इन चक्करों से। जिंदगी भर तड़पते तड़पते ऐसी क्वेरीज इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, हाउ टू क्विट पॉर्न एडिक्शन, हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन एडिक्शन, हाउ टू क्योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नो फैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दोस्तों, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन कंप्लीटली से रिलेटेड मैं श्योरली जानता हूं आपने बहुत कंटेंट इंटरनेट पर कंज्यूम किया होगा एंड पिछले बहुत सालों से कर रहे होंगे, एंड उस कंटेंट को देखकर रिजल्ट आया होगा जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ। मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी लटका हुआ नहीं छोड़ता। मेरी वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज्ड एंड इनडिसिसिव फील नहीं करोगे। मैं जो इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूं, अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये आपकी मैस्टरबेशन करने की प्रॉब्लम, इसकी एडिक्शन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। एंड मेरे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। सो व्यूअर्स, इंक्रीज योर अटेंशन टू द हाईएस्ट लेवल। लेट्स बिगिन। इस वीडियो को देखने के बाद जब तक भी आप इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे, आपको मैस्टरबेशन कभी नहीं करना है। एक दिन में एक बार, एक वीक में एक बार, एक मंथ में 2 बार, ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं, मतलब अंतिम सांस तक नहीं करनी मैस्टरबेशन। ऐसा कंटेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर आपके दुश्मन हैं जो आपको मैस्टरबेशन करने के लिए इनकरेज करते हैं। चलो आइए पहले मैस्टरबेशन करने के डेंजरस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, सेक्सुअल डिसफंक्शन। जैसे जैसे पिछले 10 सालों में इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, वैसे वैसे ही आप देखोगे पॉर्न कंजम्पशन बढ़ा है, एंड वैसे वैसे ही लोगों को मैस्टरबेशन करने की हैबिट एंड मेजॉरिटी केसेस में मैस्टरबेशन करने की एडिक्शन भी इंक्रीज हुई है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करे इस चीज पर, तो इंटरनेट एवोल्यूशन, पॉर्न कंजम्पशन एंड मैस्टरबेशन एडिक्शन, इन 3 चीजों में डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। इस सब कहानी का रिजल्ट ये हुआ कि लड़कों में सेक्सुअल डिसफंक्शन ईयर ऑन ईयर बहुत हाई रेट से इंक्रीज हो रहा है। लड़कों ने दिन में 2-2, 3-3 बार मैस्टरबेशन कर अपने प्राइवेट पार्ट्स खत्म कर लिए हैं अंदर से। एंड मैं ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कंसल्टेशन में आ रहे हैं ये केसेस, एंड मैं कई सेक्सोलॉजिस्ट से भी इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं, उनके पास भी बहुत केसेस आ रहे हैं। एंड मैं काफी बड़े एक डाइवोर्स लॉयर को जानता हूं, उनसे भी इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने भी बताया कि उनके पास भी केसेस आ रहे हैं कि जहां पर डाइवोर्स के पीछे का मेन कारण ये है कि लड़का सेक्सुअली इनकॉम्पिटेंट है। एंड आप नोटिस करोगे कि आईवीएफ सेंटर्स तो हर दिन नए नए खुलते ही जा रहे हैं। इन सब के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा कारण इन माय प्योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लड़के जो पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हैं एंड सब्सिक्वेंटली मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें मेजरली सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलती है। सेकंड, मैस्टरबेशन एंड पॉर्न एडिक्शन इन मेन लीड्स टू ह्यूज एंड टन्स ऑफ गिल्ट, शेम एंड अंडर कॉन्फिडेंस इन मेन। पॉर्न देखने के बाद मैस्टरबेशन करते वक्त बहुत ज्यादा मजा एंड इंजॉयमेंट आता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरा झूठ एंड इल्यूजन है। कुछ 3 से 6 सेकंड के लिए डोपामाइन स्पाइक होता है माइंड में, बट उसके बाद कितने लंबे समय के लिए मन में गिल्ट एंड शेम जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस बिल्डअप होने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लड़कों के मामले में गर्लफ्रेंड ना होने का, क्योंकि नेचुरल सेक्सुअल अर्जिस को सेटिस्फाई करने के लिए पॉर्न एंड मैस्टरबेशन का सहारा लेते हो, तो रियल लाइफ में सामने से खुद से लीड कर किसी लड़की को अप्रोच करने की ना तो नीड पड़ती है एंड ना ही दम एंड कॉन्फिडेंस होता है। पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एडिक्टेड लड़कों में गर्लफ्रेंड नहीं है, इन सब की वजह से पॉर्न एंड मैस्टरबेशन पर डिपेंडेंट एंड इन सब के एडिक्टेड हैं लड़के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि रियलिटी ये है कि इन डेंजरस एंड बैड हैबिट्स के एडिक्टेड हैं लड़के, इस वजह से गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि लड़कियों को अप्रोच कभी करा ही नहीं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ज्यादातर इस दुनिया में जो बातें होती हैं पॉर्न एंड मैस्टरबेशन टॉपिक पर, उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करना
कि उन बातों में टोन एंड हिडन कम्युनिकेशन ऐसी की जाती है कि जो भी लोग ये पॉर्न एंड मैस्टरबेशन करते हैं, जिन भी लोगों के अंदर सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल अर्जेस अराइज होती हैं, कि वो लोग बहुत ही बड़े पापी हैं क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल थॉट्स हैं। बट मेरी नज़र में पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एडिक्ट जो लोग हैं वो एक पेशेंट हैं। उनको ये बीमारी हो गई है जिनसे उनको बाहर निकलना है। उनको समझाने की जगह, उनको कंसल्ट एंड गाइड करने की जगह, उनकी प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड एंड लिसन करने की जगह हम ज़्यादातर ये बैड हैबिट से जो एडिक्टेड लोग हैं उनको विलनाइज कर देते हैं। मैं पॉर्न एंड मैस्टरबेशन के अगेंस्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू हैवी मैस्टरबेशन की वजह से मैरिज के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। सेक्सुअल इंटीमेसी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। बस मेरी यही इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने के पीछे। कोई भी एंड किसी भी तरह की मॉरल साइंस की बातें नहीं करनी मुझे। एंड आप चाहे लड़के हो या लड़की एंड आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एंड नेचुरल चीज है। बस इसको पॉर्न देखकर एंड मैस्टरबेशन कर कर एक्सप्रेस मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आप शादी के बाद सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड भाड़ में गई साइंटिफिक रिसर्च। ये मैं रियल लाइफ लोगों से मिलकर उनकी मैरिज से रिलेटेड कंसल्टेशन कर, उनकी प्रॉब्लम देखकर, पूरा मामला समझकर ये वीडियो बना रहा हूं। कोई इंटरनेट पर रिसर्च नहीं करी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए। जब इतना रॉ एंड ऑथेंटिक डाटा सामने से चलकर आ रहा है तो रिसर्च का तो कोई मतलब ही नहीं है। बेसिकली क्रक्स ये है कि जो लड़का पॉर्न से, मैस्टरबेशन से बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं है, उसकी मैरिज के बाद की सेक्स लाइफ की क्वालिटी बहुत हाई होगी। एंड जो लड़का पॉर्न एंड मैस्टरबेशन से एडिक्ट है, उसके मैरिज के बाद की सेक्स लाइफ सिर्फ और सिर्फ डेड है। अब ना मेरे से, ना किसी से, और ना ही अपने दिमाग के अंदर बहस मत करो। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं एब्सोल्युटली आप सबकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूं। ब्रेन में जो भी पॉर्न, सेक्स एंड मैस्टरबेशन से रिलेटेड गंदगी भरी हुई है उसकी वॉशिंग कर रहा हूं। मेरी ये वीडियो इंटरनेट पर होनी बहुत जरूरी है एंड हर 13 साल से ऊपर लोगों के लिए देखनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, अब बातें हम इस वीडियो के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज हाउ टू क्विट मैस्टरबेशन वेरी इजीली। मैस्टरबेशन से छुटकारा पाने का सबसे फास्टेस्ट एंड डेफिनेट वे ये है कि इंटरनेट पर पॉर्न एंड अदर सेक्सुअल कंटेंट देखना कंप्लीटली बंद कर दो। बस यही एंड सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। बस पॉर्न देखना कंप्लीटली बंद कर दो। एंड जैसे ही आप ये पॉर्न देखना बंद करोगे तो 1 से 5 दिन तो इजीली निकल जाएंगे एंड आपको ऐसा स्ट्रांगली लगेगा कि मैं इन सब चक्करों से निकल गया। बट 6 से लेकर 20वें दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस उठेंगी कि मैं जल्दी से जल्दी पॉर्न देख लूं एंड मैस्टरबेशन कर लूं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टेस्टिकल्स में इतना ज्यादा सीमन भर गया है कि उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर वेल बीइंग। नाउ दोस्तों, इन सेक्सुअल अर्जेस से लड़ने के लिए आपको करना क्या है? अपने पेनिस पर एंड अपने पैरों पर ठंडा पानी डाल लेना है। जब भी हाई सेक्सुअल अर्जेस उठे तो ठंडा पानी डाल लो। पॉर्न को देखे बिना एंड मैस्टरबेशन करे बिना जितने ज्यादा दिन बीतेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर होती जाएगी। एंड ये प्रोसेस आपको जिंदगी भर थोड़ी करना है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक करना है। एंड नाइटफॉल के ऊपर भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि नाइटफॉल एब्सोल्युटली एंड 100% नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। जब बॉडी में बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा सीमन प्रोड्यूस हो तब बॉडी खुद ही एक्सेस सीमन इजैकुलेट कर देगी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। आप गलती से भी ऐसा मत सोचना कि यार कितने दिन हो गए मैस्टरबेशन नहीं किया, काफी सीमन इकट्ठा हो गया होगा बॉडी में, चलो एक बार मैस्टरबेशन कर निकाल ही देते हैं। तो इस बात का काउंटर पॉइंट है, द आंसर इज नो। यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन कि बॉडी में सीमन काफी हो गया है, मैं खुद ही वॉलंटरली निकाल देता हूं। ये डिसीजन बॉडी लेगी कि कब उसको नाइटफॉल के रास्ते एक्सेस सीमन इजैकुलेट करना है। तुम बॉडी के नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेयर मत करो। अगर ये सब 4 महीने तक करने के बाद भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रांग ना हो तो आप डेफिनेटली किसी सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करो। एंड अगर आप एडल्ट हो तो आप वैसे ही साल में एक बार किसी सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास जस्ट रूटीन रेगुलर चेकअप के लिए चले जाया करो।
सो दोस्तों, इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि नेवर एवर कंज्यूम एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल और पोर्नोग्राफिक कंटेंट एवर इन योर लाइफ। बस इस बात को इम्प्लीमेंट करो, मैस्टरबेशन एडिक्शन अपने आप ही छूट जाएगी। एंड टू ऑल दी वुमेन, आप भी पॉर्न कंज्यूम करना बंद कर दो, नहीं तो होगा ये कि पॉर्न देखकर मैरिज के बाद हाईली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर लोगी अपने लाइफ पार्टनर से रिगार्डिंग सेक्सुअल इंटीमेसी, एंड लड़के के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालती रहोगी। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पॉर्न। एंड यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंड हाईली अनरियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं ऐसे मैस्टरबेशन करना कंप्लीटली बंद क्यों करना है, हफ्ते 10 दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ तो कर ही सकते हैं। तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं इस पृथ्वी पर जो इतने डिसिप्लिन के साथ मैस्टरबेशन करता हो, पॉर्न देखता हो। अगर इतना ही वो इंसान डिसिप्लिन वाला होता तो वो इन पॉर्न एंड मैस्टरबेशन के चक्रों में पड़ता ही क्यों। अरे दुनिया में और 10,000 चीजें हैं जहां पर डिसिप्लिन लगाया जा सकता है, बट ज्यादातर लोगों को पॉर्न देखने एंड मैस्टरबेशन करने में ही डिसिप्लिन क्यों घुसाना है। ऐसे भारी भारी वर्ड्स डिसिप्लिन जैसे यहां पर यूज नहीं करने। बस आपको पॉर्न देखने से कंप्लीटली दूर रहना है, एंड मैस्टरबेशन करने से आप अपने आप ही दूर हो जाओगे। एंड नाउ टू ऑल दी पीपल हु आर फाइनेंशियली वेरी सक्सेसफुल, एंड जो कि मेरे इस चैनल की टारगेट सर्विंग ऑडियंस है, आपको अगर मैरिज के रिगार्डिंग डिटेल में प्री मैरिटल काउंसलिंग की सर्विस चाहिए जो कि हमारे बिजनेस प्लेस पर ऑफलाइन मोड में होगी। सेक्सुअल इंटीमेसी तो एक फैक्टर है, मैं से 30 से 40 फैक्टर्स पर डिटेल में पोटेंशियल कपल्स की काउंसलिंग करता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन रीच आउट टू मी। एंड अगर आपको डेटिंग, रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड पर्सनलाइज्ड 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए देन ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे से ज़्यादा बढ़िया क्लैरिटी आपको कोई नहीं दे सकता, इस फील्ड के हम राजा हैं। एंड नाउ फाइनली, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।